साथियों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले छोटा सा आपका निवेदन है कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं शारीरिक शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपी के आपके जितने भी शारीरिक शिक्षा से संबंधित एग्जाम होते हैं, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के आपका पीटीआई सेकेंड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का जो भी एग्जाम होता है उससे संबंधित, मतलब शारीरिक शिक्षा संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको मनोरंजन या रिक्रिएशन कहते हैं। उससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उस पर आज बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मनोरंजन। तो आइए देखते हैं कि मनोरंजन होता क्या है। तो मनोरंजन जो कि हिंदी का शब्द है उसको अंग्रेजी में रिक्रिएशन कहा जाता है। मनोरंजन को रिक्रिएशन कहा जाता है और रिक्रिएशन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक के शब्द है री और दूसरा है, एक री है दूसरा क्रिएशन है। इसको देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक री दूसरा क्रिएशन। तो रिक्रिएशन दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब री और री प्लस क्रिएशन। तो री का मतलब होता है पुनः, री का मतलब होता है पुनः या फिर से, या इसी को दोबारा बोल सकते हैं कि दोबारा। और दूसरा है क्रिएशन, मतलब निर्माण करना या बनाना, मतलब दोबारा अपने आप को बनाना या तैयार करना या निर्माण करना, किसी चीज को दोबारा पुनः एक बार पुनः करना। ठीक है। तो इसको अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो मन को आनंदित करना, मन को आनंदित करना, मन को आनंदित करना ही क्या है? मनोरंजन है। तो जैसे इसको दूसरे शब्दों में देखा जाए तो रिक्रिएशन जो है, रिक्रिएशन का मतलब होता है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करते करते, अर्थात एक ही कार्य को जब आप बार बार करते हैं तो उसमें निरसता आ जाती है, उदासीनता आ जाती है। मतलब व्यक्ति उदासीन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, नीरस हो जाए और ऊब जाए। मतलब एक ही काम को आप जब बार बार कर रहे हैं और उसमें करने में उदासीनता आ जाए, निरसता आ जाए, उबन होने लगे, ऊब लगने लगे, थकान लगने लगे, तो ऐसी क्रियाओं को क्या किया जाता है, मतलब उबन जब होने लगे तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो करने के लिए मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं जो पुनः उस कार्य को करने के लिए तैयार करती हैं, उसको मनोरंजन कहते हैं। मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं किया जाता है जिससे पुनः उस कार्य करने के लिए व्यक्ति अपने आप को मतलब तैयार महसूस करता है, उसको रिक्रिएशन या मनोरंजन कहते हैं। अर्थात देखा जाए तो मनोरंजन एक हिंदी शब्द है और रिक्रिएशन अंग्रेजी शब्द है। रिक्रिएशन री प्लस क्रिएशन से मिलकर बना है, अर्थात पुनः निर्माण करना या अपने आप को किसी कार्य के लिए दोबारा या पुनः एक बार फिर से तैयार करना। तो रिक्रिएशन अर्थात देखा जाए कुछ ऐसी क्रियाएं जो मन को आनंदित करती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं जो मन को आनंदित करती हैं रिक्रिएशन या मनोरंजन कहलाती हैं। अर्थात देखा जाए कि रिक्रिएशन का मतलब होता है कि जब कोई भी कार्य, ही कार्य को जब आप बार बार करते हैं तो एक थकान सी महसूस होती है, उबन सी होती है। तो कुछ अदर एक्टिविटी की जाए, कुछ ऐसे कार्य किए जाए जो फिर से आप उसी मतलब पुराने वर्क को दोबारा करने के लिए आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, तो उसको मनोरंजन कहते हैं। तो मनोरंजन रहा। इसके अलावा आप देखते हैं क्योंकि ये सब शारीरिक शिक्षा संबंधी जो पेपर होते हैं उसमें कुछ न कुछ पूछा जाता है कि री का मतलब क्या है, क्रिएशन का क्या है, मनोरंजन किन शब्दों से मिलकर बना है, इसमें कितने अक्षर हैं। तो रिक्रिएशन में आप देखेंगे 10 अक्षर आपका मिलेगा, तो 10 अक्षर से मिलकर एक तरह से बने हुए हैं। ठीक है। तो आप पूछा जाता है कितने इसमें, मतलब ABCD वाले जो अंक होते हैं कितने हैं, तो 10 हैं। इस तरह से पूछा जाएगा। पुनः निर्माण करना क्या है, मन को आनंदित करना, तो सब मनोरंजन है। इसको देखा जाए कुछ एक तरह से विद्वानों ने इसको अलग अलग परिभाषित किया है। तो आइए उनकी परिभाषा को देखते हैं कि क्या बताया है। अब देखते हैं
कि परिभाषाएं इनकी क्या क्या हैं। तो क्या होता है कि जो भी एग्जाम होते हैं उसमें परिभाषाओं को दे देता है और पूछता है कि ये किसने दिया है, किसके अनुसार ये आपका है, किसने कहा है। लाइनों को लिख देता है 2-3 आपके विद्वानों के नाम दे देता है या इनके मनोवैज्ञानिकों की तरह से नाम दे देता है और पूछ देता है कि ये किसकी लाइन है। तो एक बहुत ही वो थे बटलर, एक है बटलर है। इनके अनुसार अगर देखा जाए, बटलर ने क्या कहा, देखा जाए कि मनोरंजन के बारे में बता रहे हैं कि मनोरंजन किसी भी प्रकार का अनुभव, मनोरंजन किसी भी प्रकार का अनुभव या एक्सपीरियंस जो है उसको और क्रिया का ऐसा रूप है, मतलब एक प्रकार का एक्सपीरियंस है और एक क्रिया है, उसका एक ऐसा रूप है जिसके भीतर व्यक्ति निजी प्रसन्नता, अब इसमें निजी प्रसन्नता शब्द आ गया है, और संतुष्टि, संतुष्ट के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भाग लेता है। उसकी इच्छा होगी तो भाग लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, मतलब इस पे किसी का दबाव नहीं कार्य करता है। अपनी इच्छा के अनुसार वो भाग लेता है और अनुभव प्राप्त करता है। अर्थात देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक एक तरह से आपका देखा जाए मनोरंजन जो है ये क्या है, एक प्रकार का ऐसा एक अनुभव और क्रिया का एक ऐसा रूप है जिसको अगर देखा जाए तो व्यक्ति के निजी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भाग लेता है और अनुभव प्राप्त करता है, इसको मनोरंजन कहते हैं। ऐसे ही अब आते हैं आपके एक हैं बूचर। बूचर ने क्या कहा, मनोरंजन एक ऐसा मन बहलाने का अनुभव है। क्या है, मन को बहलाना। हमने उधर बताया था कि आपका क्या था कि ये कई कार्य को करते करते आपका मन ऊब जा रहा है, उबन हो रही है, उदासीनता आ रही है, निरसता आ जा रही है, थकान हो जा रही है। तो इसमें आपको मन बहलाने की जरूरत है, कुछ ऐसा दूसरा काम करना है और पुनः आपको मतलब उसी काम को करने के लिए अपने आप को तैयार करना मनोरंजन कहलाता है। तो कुछ मन बहलाने का एक ऐसा अनुभव है जिससे व्यक्ति को शांति और प्रसन्नता प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, शांति मिले, पीस और हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता प्राप्त हो। तो शिक्षा की बात मनोरंजन भी एक ऐसी मौलिक आवश्यकता है। शिक्षा की बात यह कर मनोरंजन भी एक मनुष्य के लिए एक क्या है, एक मौलिक आवश्यकता होती है जो दैनिक जीवन का एक भाग है, दैनिक जीवन का एक भाग है। अर्थात मनोरंजन से व्यक्ति दूर रह के क्या होगा, उबन हो जाएगी, थकान होगी, निरसता आएगी, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीनता आ जाती है। तो दैनिक जीवन का एक भाग क्या है, मनोरंजन है। किसने कहा, आपका बूचर के अनुसार कहा गया है कि दैनिक जीवन की ये आवश्यकता है। आइए अब देखते हैं कुछ अन्य और परिभाषाओं को। देखते हैं साल्वर्सन के अनुसार मनोरंजन क्या है। तो साल्वर्सन के अनुसार अगर देखा जाए तो मनोरंजन गति नहीं बल्कि एक संवेग है। क्या है, गति नहीं बल्कि एक संवेग है। यह एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। यह जीवन का मार्ग है, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। अर्थात क्या है, जीवन का मार्ग बताया है। मनोरंजन जीवन का मार्ग है और जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। किसने कहा है, तो साल्वर्सन के अनुसार, मतलब साल्वर्सन ने कहा कि मनोरंजन गति नहीं बल्कि एक संवेग है और यह एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। इसके बाद कहा कि जीवन का मार्ग है और जीवन के प्रति एक क्या है, दृष्टिकोण है, नजरिया है। क्या है, दृष्टिकोण है या नजरिया है। किसने कहा, साल्वर्सन ने कहा। ऐसे ही एक है हचिंसन। हचिंसन के अनुसार अगर देखा जाए तो एक जो आपका है लाइन मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है। टीजीटी पीजी जो भी एग्जाम होते हैं, शारीरिक शिक्षा संबंधी जो भी एग्जाम होते हैं तो ये पूछा जाता है। तो लाइन दिया रहता है, मनोरंजन अवकाश के समय की एक ऐसी क्रिया है। अगर देखा जाए मनोरंजन जिसे अवकाश के समय, आप छुट्टी पे हैं तो उस समय की एक ऐसी क्रिया है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये नहीं कि मनोरंजन के नाम पे आप कुछ भी करें, मतलब ऐसी क्रिया आपको करना है, कुछ ऐसी क्रियाएं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं, मान्य होती हैं, समाज द्वारा मान्य होती हैं या मान्यता प्राप्त होती हैं। समाज उनको मान्यता देता है, हाँ ठीक है काम कर सकते हैं। ये नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी करें, जिसमें आप क्या है, उस कार्य में व्यक्ति
स्वेच्छा से भाग ले, क्या करे, स्वेच्छा से भाग ले और तुरंत आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करे, अपने आप को मतलब आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति हो, वो मनोरंजन कहलाता है। अर्थात देखा जाए मनोरंजन वह क्रिया है जो अवकाश के समय कुछ ऐसी क्रियाएं करे जिसमें स्वेच्छा से भाग ले और वह क्रियाएं क्या हो, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो और आत्मिक संतुष्टि की प्राप्त होती है, उसको मनोरंजन कहा जाता है। किसने कहा, हचिंसन ने कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक आध चीज और मिलती है कि मनोरंजन विद्यार्थियों में स्वावलंबन, मनोरंजन से क्या होता है, स्वावलंबन आता है, आत्मविश्वास आता है और स्वतंत्र चिंतन की एक तरह से चिंतन के जो गुण होते हैं उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है। स्वतंत्र चिंतन की भावना आती है तब उसका डेवलपमेंट हो जाता है आपके अंदर। ऐसे ही देखा जाए तो मनोरंजन मानसिक तनाव से मुक्त, मनोरंजन से अपने आप को क्या करते हैं, मानसिक तनाव से मुक्त कर सकते हैं। तो पेपर आपका जो होता है उसमें पूछ लिया जाता है कि मनोरंजन से आप क्या कर सकते हैं, दे देगा मानसिक तनाव और मतलब 2-3 और दे देता है, तो किससे दूर किया जा सकता है, तो मतलब आपको मानसिक तनाव से मुक्त करता है। इस तरह के विकल्प आपको बनाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट अगर आप जानते रहेंगे तो विकल्प आसानी से ढूंढ लेंगे। इसके बाद अब देखा जाए इसके कारक कौन कौन से हैं, अब देखते हैं मनोरंजन के कारक क्या क्या हैं। मनोरंजन के कारक अर्थात देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसे कारक होते हैं। तो एक कारक है खाली समय का सही उपयोग, खाली समय का सही उपयोग किया जाए, कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिससे समय का आपका सदुपयोग भी हो जाता है और आपका मनोरंजन भी हो जाता है। ऐसे ही आपका होता है इच्छा अनुसार भाग लेना। दूसरा होता है इच्छा के अनुसार भाग लेना होता है, मतलब व्यक्ति की जब इच्छा होगी किसी भी कार्य को करने के लिए तो उसमें आप अच्छे से भाग लेंगे और एक तरह से मनोरंजन भी होगा और उसका उद्देश्य भी पूरा होगा। जैसे इसमें आपका होता है फिशिंग, तो कुछ ऐसी व्यक्ति के अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं होती हैं या ऐसी मतलब इच्छाएं होती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिनका अच्छा से प्रदर्शन कर सकता है, तो फिशिंग होता है। तो अब उसके फिशिंग भी पूरा हो जा रही है, मनोरंजन हो जा रहा है। ऐसे ही मतलब इच्छा से जो उसकी इच्छा होगी उस हिसाब से वो कार्य करेगा। और जैसे देखा जाए घर की सफाई करना, खाना बनाना, कुछ सिलाई कढ़ाई, कुछ पेंटिंग करना, कुछ डिजाइन बनाना, मूर्तियां बनाना, स्टैचू बनाना, ये सब जो है मतलब इच्छानुसार अपना बनाता है। इच्छा की पूर्ति मतलब होती है, साथ साथ मनोरंजन का एक तरह से होता है। और है स्व प्रदर्शन है मतलब आप अपने आप को प्रदर्शन करता है, किसी का मतलब इस पे किसी प्रकार का दबाव और नहीं होता है। ऐसे ये प्राकृतिक परवतों की संतुष्टि, अब इसमें देखा जाए प्राकृतिक पर्वतों की अर्थात देखा जाए तो जो प्राकृतिक प्रवृत्तियां होती हैं उनकी मतलब संतुष्टि हो जाए, कुछ ऐसी क्रियाएं किया जाता है। और ये आपका है सामाजिक मान्यता प्राप्त, मतलब समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जैसे कोई भी आप काम कर रहे हैं तो ये नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी कर सकते हैं और कहें कि हम मनोरंजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं होगी जैसे जो समाज उसको मान्यता देता है। जैसे अगर देखा जाए कि ये नहीं कि अश्लील पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, अश्लील गाने देख रहे हैं, तो ये सब जो है अश्लील पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये सब जो है समाज इनको मान्यता नहीं देता है। मतलब समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिससे व्यक्ति क्या करता है, मनोरंजन करता है। तो ये सब कारक होते हैं। अब देखते हैं कि मनोरंजन के लक्ष्य क्या क्या है। तो देखते हैं मनोरंजन के लक्ष्य क्या है। तो मनोरंजन का लक्ष्य अगर देखा जाए, जैसे शिक्षा का या शारीरिक शिक्षा का देखा जाए कि क्या आपका उद्देश्य है, तो सर्वांगीण विकास करना है। ऐसे इसका लक्ष्य क्या है पूछा जा रहा है या पूछा जाता है कि मनोरंजन का लक्ष्य क्या होता है।
तो मनोरंजन का लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य अगर देखा जाए, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। क्या है? सर्वांगीण विकास करना है। व्यक्ति का क्या करना है? सर्वांगीण विकास करना है, चतुर्मुखी विकास करना है। एक तरह से देखा जाए, जैसे आपका पूछा जाता है इस शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य पूछा जाता है, लक्ष्य पूछा जाता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक, चारित्रिक सब विकास का अगर सबका एक निचोड़ देखा जाए, पॉइंट देखा जाए, तो कहा जाता है सर्वांगीण विकास करना। तो मनोरंजन का भी उद्देश्य नहीं, लक्ष्य कहा जा सकता है। तो मनोरंजन का मेन लक्ष्य क्या होता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। ऐसे ही अगर देखा जाए व्यक्ति का, अब देखा जाए इसका लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करते हुए, अब सर्वांगीण विकास करने के बाद उन्नति क्या करना है? इसमें उन्नति के साथ साथ भरपूर मनोरंजन प्राप्त हो। मतलब सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण विकास के साथ उन्नति हो और भरपूर मनोरंजन प्राप्त करना है। मनोरंजन नहीं प्राप्त करेगा, निरस्ता आ जाएगी, उबन हो जाएगी। तो इसका लक्ष्य है कि सर्वांगीण विकास करते हुए उन्नति के साथ, मतलब आगे बढ़ना, उन्नति के तरफ जाना और मनोरंजन प्राप्त करना, जिसके फलस्वरूप, अब मनोरंजन भी प्राप्त कराना है और जिसके फलस्वरूप सामाजिकता मतलब सामाजिक गुण जो होते हैं, सामाजिकता का विकास करना, भावना उत्पन्न करना और सहयोग, कोऑपरेशन हो गया, मतलब सहयोग की भावना, मित्रता, फ्रेंडशिप उत्पन्न करना, स्पोर्ट्समैनशिप उत्पन्न करना। ठीक है। खेल की भावना उत्पन्न करना। तो मित्रता की भावना इसमें किसकी है? मित्रता की भावना उत्पन्न करना, ये आपका मनोरंजन का उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन इसी पे बना देता है कि क्या करता है, कि दे देता है कि मनोरंजन के लक्ष्य, एक तो सर्वांगीण विकास मतलब सबसे स्ट्रांगेस्ट आपका होता है, और देखा जाए तो कुछ इस तरह से अगर विकल्प बनाता है, सामाजिकता का विकास करना, सहयोग का विकास करना, मित्रता का विकास करना, एक विकल्प बना देगा उपरोक्त सभी, बना देता है उपरोक्त सभी, ABCD सभी। तो इस तरह के विकल्प आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं, इसको ध्यान से सुनते रहें। अगर मैटर अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे। अब इसी क्रम में देखते हैं, ये तो हो गया आपका लक्ष्य। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, मतलब मनोरंजन का उद्देश्य क्या है। मनोरंजन के उद्देश्य देखते हैं। तो मनोरंजन के उद्देश्य है, एक देखा जाए व्यक्तित्व का निर्माण करना, अर्थात एक अच्छी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है। मतलब मनोरंजन के माध्यम से ही एक अच्छा व्यक्तित्व को बनाया जा सकता है, निखारा जा सकता है, उभारा जा सकता है। ऐसे ही खाली समय का सदुपयोग है, खाली समय का अच्छे प्रकार से उपयोग हो जाता है, मतलब आपका मनोरंजन भी हो जाता है और खाली समय का उपयोग भी आप कर लेते हैं। नहीं बैठे बैठे मतलब तमाम तरह की दिमाग में भ्रांतियां, मतलब खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है। तो कुछ न कुछ अनवांटेड आपके दिमाग में कुछ भी चल सकता है। तो जब आप मनोरंजन मतलब समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कोई ऐसा कार्य करते हैं, तो आपके खाली समय का सदुपयोग भी हो जाता है, आपके व्यक्तित्व का भी विकास होता है और संतुष्टि की प्राप्ति होती है। क्या होता है? संतुष्टि की प्राप्ति होती है और आदमी मतलब आत्मसंतोष मतलब उसको मिलता है और उसका समय भी व्यतीत हो जाता है। तो इसका उद्देश्य वैसे मानसिक विकास, जब कुछ न कुछ करता है व्यक्ति तो उसमें दिमाग लगाता है, कुछ करेगा तो उसमें दिमाग लगता है। जैसे खेलते समय कुछ न कुछ मतलब मानसिक क्रियाएं होती हैं, तो आपका मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। ऐसे ही शारीरिक विकास होता है, जैसे कुछ खेलकूद की क्रियाएं कर रहे हैं तो आपका शारीरिक विकास हो रहा है। ठीक है। और मानसिक विकास हो रहा है, इसी के साथ साथ सामाजिक विकास हो रहा है। सामाजिक विकास इसलिए हो रहा है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, तो हमने बताया कि मनोरंजन जो होता है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ ऐसी क्रियाएं, मनोरंजन में आप ऐसी क्रियाएं करेंगे जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो एक तरह से सामाजिकता का भी विकास होता है या सामाजिक विकास होता है। तो ये सब मनोरंजन के उद्देश्य होते हैं। अब देखते हैं कि
मनोरंजन की कौन कौन सी एजेंसियां हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब व्यक्ति थक हार कर घर आता है तो आराम और मनोरंजन की आवश्यकता महसूस करता है, और मनोरंजन की आवश्यकता महसूस करता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे उसको भरपूर मनोरंजन हो, अर्थात उसकी उबान, थकावट और उदासीनता दूर हो सके। देखा जाए प्राचीन काल के समय से ही विभिन्न प्रकार की मनोरंजन की गतिविधियां होती चली आ रही हैं। जैसे शिकार करना, प्राचीन काल से शिकार करना, आखेट करना, मछली पकड़ना, पतंग उड़ाना, यहाँ तक कि राजा महाराजा तक अपने दरबार में नाच और गाने का प्रोग्राम भी किया करते थे। मतलब सब वो मनोरंजन का एक तरह से हुआ करता था। तो इसमें एजेंसियां देखना है कि मनोरंजन की कौन कौन सी एजेंसियां हैं। तो इसमें आता है घर जो होता है, मतलब व्यक्ति जब थक हार कर भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है, घर आता है, मनोरंजन उसको मतलब आवश्यकता महसूस होती है, तो टीवी देखता है, समाचार पत्र देखता है, समाचार चैनल देखता है, गाने सुनता है, गाने देखता है, फिल्म देखता है, बच्चों के साथ मनोरंजन करता है, बच्चों के साथ खेलता है, बच्चों के साथ समय देता है और अपने आप को संतुष्टि प्राप्त करता है। देखा जाए तो घर जो होता है एक तरह से बच्चे की प्राथमिक पाठशाला होती है। घर जो होता है बच्चे की प्राथमिक पाठशाला होती है। तो ये भी मनोरंजन का एक एजेंसी है। इसके बाद सरकारी संस्थाएं होती हैं। मतलब सरकारी संस्थाएं में दो तरह की संस्थाएं होती हैं, एक राज्य की होती है, राज्य एवं प्रांतीय, और एक होता है केंद्र सरकार। तो मनोरंजन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करती है कि समय समय पे मनोरंजन के लिए ढेर सारे प्रोग्राम चलाती है और सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जिससे व्यक्ति मनोरंजन करता है, भरपूर मनोरंजन करता है और किसी भी कार्य को मतलब करने के लिए पुनः तैयार होता है। ऐसे ही आता है कुछ और संस्थाएं हैं, कुछ और एजेंसियां हैं, जैसे स्वैच्छिक एवं अर्ध सरकारी। स्वैच्छिक स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अर्ध सरकारी कुछ संस्थाएं हैं और निजी संस्थाएं हैं। कुछ प्राइवेट एजेंसी हैं जो आपको मनोरंजन कराती हैं। इसके बाद व्यापारिक संस्थाएं हैं। तो इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं, ये मनोरंजन आपको अवेलेबल कराती हैं। ऐसे ही सरकारी संस्थाएं कुछ ऐसी हैं जैसे संगीत कला अकादमी संगीत से संबंधित ढेर सारे प्रोग्राम का आयोजन करती है और लोगों का मनोरंजन कराती है। ऐसे ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र है। तमाम प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बनाना, उनको आयोजन करवाना, प्रसारण करवाना और ये सब करते हैं, जिससे लोग मनोरंजन प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक है अखिल भारतीय राष्ट्रीय मनोरंजन कार्यक्रम है। ऐसे ही है मनोरंजन का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। जैसे पिक्चर वगैरह होती है, देखिए उसमें भी सलाहकार बोर्ड होता है। तो मतलब सलाह समय समय पे देते हैं कि किस तरह का मनोरंजन तैयार किया जाए, कौन सा अच्छा है बुरा है। तब उस तरह का वो निर्धारण करती हैं कि मनोरंजन की किसने श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में आता है। तो उसका बोर्ड होता है, वो निर्धारण करता है। क्योंकि मनोरंजन का हमने बताया कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो ये बोर्ड जो होता है उसका निर्धारण करता है। उसके बाद आपका है राष्ट्रीय मनोरंजन केंद्र, मतलब नेशनल लेवल के मनोरंजन केंद्र कुछ होते हैं जो आपको मनोरंजन उपलब्ध कराते हैं। ऐसे आपका यूथ फेस्टिवल भी समय समय पे आयोजित किए जाते हैं। उसमें ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो ये मनोरंजन की एजेंसियां मनोरंजन उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा नेशनल स्कूल ड्रामा एंड डांस, नेशनल लेवल के स्कूल हैं जो ड्रामा और डांस का ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं। ये सब क्या है, आपके मनोरंजन की एजेंसियां हैं। और अप्पू घर देखा होगा, खूब बड़ा सा बना होता है, बच्चे इसमें मतलब अप्पू घर में मनोरंजन प्राप्त करते हैं। ऐसे ये बाल भवन, बच्चों के लिए बाल भवन नई दिल्ली में है। जनसंपर्क विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी नाटक के छोटे छोटे जो लघु नाटक होते हैं उनके माध्यम से, संगीत के माध्यम से
कथाओं के माध्यम से आपका जनसंपर्क सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो होता है मनोरंजन कराता है। और चिड़ियाघर जो है, चिड़ियाघर में ढेर सारे देखिए जीवों को रखा जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है और उन्हें प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराया जाता है, भोजन की उपलब्धता कराई जाती है। उनको लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, चिड़ियाघर में मनोरंजन करते हैं, अपने आप को रिक्रिएट करते हैं। और मतलब ये एजेंसी हो गई मतलब चिड़ियाघर, जू। और एक्वेरियम एक तरह से कहा जाए तो मानव निर्मित होता है, जिसमें ढेर सारी रंग बिरंगी मछलियां रखी जाती हैं, पत्थर रंग बिरंगे रखे जाते हैं, मतलब आर्टिफिशियल एक इकोसिस्टम तैयार किया जाता है, एक्वेरियम है। और राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क जगह जगह पे बनाए गए हैं, जिसमें ढेर सारे जीव रखे जाते हैं, पशु पक्षी रखे गए हैं और वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो ये मनोरंजन की एजेंसियां रहीं। तो उम्मीद है कि ये सब एजेंसियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इन एजेंसियों के नाम याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को आसानी से उसका उत्तर पहचान सकते हैं। आइए अब देखते हैं मनोरंजन के प्रकार। तो मनोरंजन के प्रकार दो प्रकार के हैं। एक आंतरिक मनोरंजन के मतलब देखा जाए तो एक कुछ आंतरिक क्रियाएं हैं, कुछ बाह्य क्रियाएं हैं, कुछ छोटे खेल हैं। तो इसमें देखा जाए एक आपका है आंतरिक क्रियाएं। मनोरंजन के प्रकार में एक प्रकार है आंतरिक क्रियाएं, कुछ होती हैं जो मतलब इसमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो एक छत के नीचे होती हैं। एक छत के नीचे कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, उनको किया जाता है जो छोटे पैमाने पर होती हैं। अगर देखा जाए तो लोक नृत्य होते हैं, टीवी होता है, टेलीविजन मतलब एक छत के नीचे घर पे देखिए आप देख सकते हैं, रेडियो है, रेडियो पे आप सब सुन सकते हैं, फिल्में हैं, क्या है, फिल्में हैं। आंतरिक मतलब एक छत के नीचे अंदर की जाने वाली एक प्रकार की क्रियाएं हैं। तो रेडियो है, फिल्में हैं, रेडियो सुन सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं। धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। गिद्धा एक तरह से एक लोक नृत्य टाइप का है। और भांगड़ा है, क्या है, भांगड़े का आयोजन कर सकते हैं। पिपरी एक उसी के प्रकार है। लेजियम है, लेजियम शारीरिक शिक्षा से आपने अगर जब बीपीएड किया होगा तो आपको लेजियम मिला होगा। लेजियम पे एक्सरसाइज होती है, मतलब लेजियम के साथ डांस भी किया जाता है, तो लेजियम है। गरबा एक प्रकार का लोक नृत्य है। मणिपुरी डांस है, मणिपुर स्टेट का एक तरह से फेमस वहाँ का मणिपुरी डांस। कथक है, भारतनाट्यम है, रामलीला है, रामलीला का आयोजन किया जाता है। और सामाजिक ड्रामे ये सब आंतरिक क्रियाओं में आते हैं, अर्थात एक छत के नीचे इसका आयोजन किया जाता है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो कुछ बाह्य क्रियाएं हैं, जो बाह्य क्रियाएं हैं बड़ी होती हैं, शक्तिशाली क्रियाएं होती हैं और बड़े पैमाने पे इसका खुलेआम मतलब खुले मैदान में इसका आयोजन किया जाता है। तो जो आंतरिक क्रियाएं हैं अंदर इनका आयोजन किया जा रहा है, एक छत के नीचे किया जा रहा है। और ये बाह्य क्रिया जो हैं बाहर इसका आयोजन किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जैसे कुछ बड़े खेल, कुछ शक्तिशाली क्रियाएं की जा रही हैं, तो इसमें आपका है कुछ बड़े खेल, जैसे आपका फुटबॉल है, क्या है, बाह्य क्रिया है। कुश्ती है, हॉकी है, ये सब बड़े खेल है। ये एक तरह से बाहर आयोजन इसका किया जाता है। तो इससे भी क्या होता है, लोग देखते हैं और देख के मनोरंजन प्राप्त करते हैं। इसमें देखिए लोक नृत्य है, टीवी है, फिल्में है, धार्मिक सम्मेलन है, सब गिद्रा, भांगड़ा, लेजियम, गरबा, मणिपुरी, भारतनाट्यम, सब कथक, सब देख के मनोरंजन आप प्राप्त कर रहे हैं। तो मनोरंजन के प्रकार है आंतरिक प्रकार, बाह्य प्रकार। आंतरिक मतलब अंदर होने वाला, बाह्य मतलब बाहर होने वाले जो सम्मेलन है या क्रियाएं हैं। तो बड़े शक्तिशाली खेल हैं, जैसे घुड़दौड़ है। तो सब खेल जो बड़े हैं सब मनोरंजन सब होते हैं, खेलों से मनोरंजन होता है। फिर छोटे खेल पे आते हैं। छोटे खेल में जैसे लघु खेल जिसको कहा जाता है, माइनर गेम कहा जाता है। एक मेजर गेम होता है, एक माइनर गेम होता है। तो लघु खेल जो होता है उनका उद्देश्य मनोरंजन कराना होता है। तो मनोरंजन के लिए कराया जाता है चूहा बिल्ली का खेल। चूहा बिल्ली का खेल होता है, शेर बकरी का होता है,
लुका छिपी होता है, रस्सा कस्सी होता है, रुमाल झपट्टा होता है। तो तमाम मतलब छोटी छोटी एक्टिविटी होती हैं और एक ग्राउंड में की जाती हैं, बाहर खुले मैदान में की जाती हैं। फिर ऐसे ही एकल खेल है, मतलब इंडिविजुअल खेल जैसे होते हैं, जैसे इंडिविजुअल खेल आपके हो गए। दली खेल मतलब जो गेम टीम गेम होता है, कई प्लेयर मिलके खेलते हैं, टीम भावना से खेला जाता है, तो टीम गेम आपका हो गया। सामाजिक गतिविधियां हो गई, तमाम प्रकार के सामाजिक सोशल वर्क हो गए। और संगीत हो गया, क्या हुआ, संगीत हो गया। और आर्ट क्राफ्ट हो गया, आर्ट क्राफ्ट की एक्टिविटी हो गई, आर्ट करना, आर्ट बनाना, क्राफ्ट का क्रिएट करना, बनाना, ये सब जो है एक्टिविटी है। ये सब डांस है, सोशल सर्विस है, सब ये सब आपके मनोरंजन के प्रकार हैं। क्या है, मनोरंजन के प्रकार हैं। तो ये बाह्य है, ये आंतरिक है, मतलब दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और आंतरिक होते हैं। तो ये मनोरंजन के प्रकार हो गए। अब देखते हैं, चूंकि ये मनोरंजन का मेन आपका टॉपिक रहा, इसके बाद देखते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी जो भी शारीरिक शिक्षा संबंधित, शिक्षक भर्ती संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, उनमें कौन कौन से मनोरंजन से संबंधित प्रश्न हैं जो मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं, अधिक से अधिक बार उनका रिपीट होता है। उन क्वेश्चनों को आगे देखते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक बार एक नज़र थोड़ा सा दौड़ाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन, मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता, मतलब मनोरंजन के सिद्धांत को किसने दिया? तो GTW पैट्रिक ने दिया। इसने दिया था, पैट्रिक दिया था। इसमें मतलब 3-4 विकल्प आपको और दे देगा, 2-3 विकल्प और बना देता है, 2-3 नाम दे देगा, तो पैट्रिक है। ऐसे ही खेल एवं मनोरंजन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। तो मनोरंजन का सिद्धांत या खेल और मनोरंजन दोनों का सिद्धांत पैट्रिक आपको याद रखना है, पैट्रिक ने दिया था। इसे ही आपका है मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य, तो खोई हुई जो शक्ति है पुनः प्राप्त करना, रिक्रिएशन जो आपका था, पुनः प्राप्त करना या निर्माण करना, बनाना। तो थकान हो गई थी, उबन हो गई थी, आपका उदासीनता आ गई थी, शक्ति, खोई हुई शक्ति को एक तरह से प्राप्त करना ही इसमें विकल्प होता है। ऐसे भारत में मनोरंजन अभियान की शुरुआत GD सोंधी है। मनोरंजन की शुरुआत करने वाला मतलब व्यक्ति जो है, भारत में मनोरंजन अभियान की शुरुआत करने वाले जो हैं GD सोंधी हैं। और मनोरंजन में MA की डिग्री LNCPE एक ग्वालियर में संस्था है, उसने मनोरंजन में MA की डिग्री की शुरुआत किया था। क्वेश्चन दे देता है 3-4 और कॉलेज या संस्थाओं के नाम दे देगा, पूछ देता है किसने शुरुआत किया था। ऐसे ये धूप सेकना मनोरंजन का भाग है कि नहीं, दे देगा धूप सेकना, डांस करना, फिल्म देखना, इस तरह से मतलब मनोरंजन का कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो धूप में केवल बैठे आप हैं, धूप सेक रहे हैं, तो मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो भाग नहीं है। फिर है अनन्य शासक होना अच्छे नेता का गुण है कि नहीं है। अनन्य शासक होना अच्छे नेता का गुण नहीं होता है। फिर होता है पाठ्य योजना या लेसन प्लान। पाठ्य योजना या लेसन प्लान जो होता है मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण भाग है, नहीं है, दोनों है, कुछ भी नहीं है। तो देखा जाए पाठ्य योजना या लेसन प्लान जब होता है, तो लेसन प्लान जो आपका मेन टॉपिक होता है, उसके बाद एक लघु गेम या माइनर गेम होता है उसमें, तो उसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है, उसमें कराया जाता है, रिक्रिएशन के लिए कराया जाता है, लीड अप गेम होता है। तो आपका मनोरंजन जो है ये पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है, तो ये है। इसके बाद है तालबद्ध व्यायाम, एरोबिक क्रियाएं सब जो होती हैं मनोरंजन की जो होती हैं, मनोरंजन का भाग होती हैं। और योगासन जो होता है अगर देखा जाए तो मनोरंजन का स्रोत नहीं होता है, वो शारीरिक व्यायाम का स्रोत है, मतलब एक तरह से आप शारीरिक व्यायाम करते हैं। तो कुछ इस तरह के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि ये मनोरंजन टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न करे हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं अच्छा मतलब मैटर अच्छा लगा कि नहीं। और आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं,
अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लास करना चाहते हैं, शारीरिक शिक्षा टीजीटी बीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस उम्मीद और विश्वास के साथ मैटर अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।